हेलो दोस्तों, मैं निखिल स्वागत करता हूँ आपका वसंत क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जो कि मैंने पिछली बार आपको जो है वीडियो में त्रिकोणमिति के जो सूत्र है वो मैंने आपको बताए थे। कुछ के ये भी रिव्यू आए थे कमेंट कि भाई सर ये तो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम तो है ही नहीं, हम इंग्लिश मीडियम के हैं। तो आज जो मैं आपको ये 8 पॉइंट ये करवाने जाऊँगा उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश मीडियम वाला भी इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें कोई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का होता ही नहीं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसके लिए अपन को कौन से फॉर्मूले जो है आने चाहिए। देखो 8.1 में केवल यही है, समकोण त्रिभुज के अंदर जो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार, और इंग्लिश में बेस। ये होता है आपका परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, तो इसमें जैसे हिंदी में आपके ये आपके ट्रिक आपने पढ़ी होगी लाल बट्टे कक्का, वैसे इंग्लिश में क्या होता है, देखो बेटा जैसे ये लाल बेटा कक्का है ना, वैसे ये होगा पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक। ठीक है, जैसे हिंदी में होता है लाल बटे कक्का, वैसे इंग्लिश के अंदर होता है पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक। जो ये आपका ये पी दे रखा है वो पी आपका परपेंडिकुलर, बी आपका बेस, और जो आपका ये एच है वो आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने कौन सी त्रिकोणमिति पढ़ी थी, साइन वाली। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। वैसे इंग्लिश में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस साइन। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो टेन हो जाएगा वो होगा आपके परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो इसके बाद में मैंने आपको वो एक फॉर्मूला बताया था इस तरह से। इस डब्बे में सबसे पहले त्रिकोणमिति अपने भरी थी साइन थीटा, फिर अपने भरी थी कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट, ठीक है, फिर सेक, फिर कॉसेक। इसके अंदर अपन ने ये देखा था कि साइन अगर नीचे होगा तो ऊपर कॉसेक होगा, सेक का व्युत्क्रम कॉस होगा, और टेन का व्युत्क्रम जो है वो आपके कॉट होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला बेस पे अपन जो है इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसका पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज दे रखा है एबीसी। ठीक है, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें एक कोण समकोण है। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है कि जो परपेंडिकुलर है वो कहां बना हुआ है, बी पे। जो आपका राइट एंगल है यानी समकोण है वो आपके बी पे बना हुआ है। ठीक है, फिर आपको है ना, आपको पता ही नहीं है भाई, हमें भी नहीं पता कि ए कहां होगा बी कहां होगा। ठीक है, उसके पहले देखो आपकी ए बी का मान क्या है, ए बी का मान आपको दे रखा है 24, और आपको क्या डेटा गिवन है, बीसी का मान दे रखा है 7। ठीक है, और ये जो आपका है ना, एक आपके गायब, देखो ए बी पता है, बीसी पता है, ए सी आपको फिलहाल नहीं पता है। ठीक है, फिर उसमें आपको पूछा क्या है, देखो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, पहले यहाँ पे ए कर लो तो यहाँ हो जाएगा सी। जो कोण हमें जो है, जो एंगल हमें निकालना होता है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, त्रिकोणमिति के साथ, वो हम हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपन को सी वाला भी निकालना है, साइन सी भी निकालना है, और साइन ए भी निकालना है, तो भले आप नीचे कुछ भी रखो। ठीक है, तो ये बन गया आपके राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, जिसका बी कोण राइट एंगल यानी समकोण है। ठीक है, तो ए बी का मान क्या दे रखा है 24, बीसी का मान क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, एसी का मान आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो आपको जो निकालना है साइन ए कॉस ए, वैसे ही साइन सी और कॉस सी। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको पता है कि जो साइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब आपको ये तो कर्ण पता ही नहीं है, ये जो आपका हाइपोटेनियस है कर्ण वो तो गायब है। ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या कहेंगे,
क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन अपन को यहाँ पे जो है दे रखा है, देखो यहाँ पे जो कर्ण होगा, ठीक है, वो कर्ण कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है, यानी हाइपोटेनस ये होगा, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा आपका कितना, AC, और AC का मान आपको गिवन नहीं है। जो लंब है यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो ये परपेंडिकुलर है वो आपको कितना दे रखा है, BC, यानी ये आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह आपको जो बेस आधार है AB, ठीक है, बेस यानी आधार जो है वो आपका दे रखा है AB, यानी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्ण यानी जो हाइपोटेनस है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से आप इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले ये, ठीक है। तो इसमें जो हाइपोटेनस है AC, ये आपको पता ही नहीं क्या है, ठीक है। लंब जो है यानी परपेंडिकुलर वो कितना है, 7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आधार यानी बेस ये क्या दे रखा है, 24। वैसे कुछ आपको पाइथागोरस ट्रिक याद भी होनी चाहिए, ये पाइथागोरस ट्रिक में आता है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस ट्रिक तो होगा, ठीक है। तो ये 7 12 25 का होता है, तो आपको पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि बाहर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 49, 24 का कितना होता है 576, 576। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 6 15, यहाँ पे हासिल 8 और 4 12 और ये 6, ठीक है। और हमें सबको पता है कि 625 इसका स्क्वायर होता है, भाई 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो दोनों तरफ वर्गमूल, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, ठीक है, टेकिंग बाय बोथ साइड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बोथ साइड अपन स्क्वायर रूट लेंगे या हिंदी में वर्गमूल लेंगे, तब ये AC का स्क्वायर जो है वो AC में चेंज हो जाएगा और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ही आपका ये हाइपोटेनस यानी हिंदी वालों के लिए जो कर्ण है वो आपको 25 मिल गया है, अब आप एकदम तैयार है किसके लिए, आप ये निकाल सकते हो sin A cos A sin C और cos C, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे sin A, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या होगा, ये लंब बटे कर्ण। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसका जो लंब है, पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि जो कोण अपन को निकालना है त्रिकोणमिति के साथ में, वो कोण आपके यहाँ पे नीचे है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ही है, तो इसका जो परपेंडिकुलर यानी लंब है वो कितना है, 7, ठीक है। और इसका जो कर्ण है यानी हाइपोटेनस वो कितना है, 25, ठीक है। उसी तरह अपन क्या निकालेंगे, cos A। cos A क्या होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए आधार बटे कर्ण, ठीक है, और cos वालों के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। तो ये जो आपका आधार है, ठीक है, यानी बेस है वो कितना है, 24, ठीक है, और जो हाइपोटेनस यानी कर्ण वो कितना है, 25, ठीक है। ये इसके नीचे आ जाएगा। अब है ना देखना, ये जो अपन निकालेंगे ना उसमें कुछ नया आएगा, जो कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था उस दिन, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था कि ये जो लाइन है तीनों, ये लाइनें अपन को क्या दिखाती है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसका इस्तेमाल यहाँ होगा, MCQ में अपन डायरेक्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। कैसे, देखो अब ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना एंगल ये A होगा और जितना ये C होगा, ये दोनों कितने होंगे, ये होंगे आपके संपूरक, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो इनका एक रिलेशन आएगा, संबंध आएगा जो अपन आपको दिखेगा अभी, ठीक है। जैसे आपको निकालना है साइन C, ठीक है। अब साइन होता तो क्या है आपके, वही लंब बटे कर्ण, है ना। इंग्लिश में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो अब है ना ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्यों होगा, क्योंकि जो एंगल यानी कोण आपको निकालना है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, वो एक्चुअल में यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज को अगर आप ऐसे गिराओगे नीचे, इसको अगर आप आधार मानोगे तो ऑटोमेटिक ये खड़ा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइपोटेनस वैसा ही रहेगा, कर्ण वैसा ही रहेगा। जब आपके जो आपको कोण निकालना है वो नीचे बेस में ना हो, तब आपको क्या करना है,
कि उसका उल्टा लेना है, लंब की जगह आधार, आधार की जगह लंब, ठीक है। परपेंडिकुलर की जगह आप क्या लोगे, बेस, बेस की जगह परपेंडिकुलर। या आप ये याद रखो कि जहां आप जो आपको एंगल निकालना है वो जहां पे है, यहाँ पे हो, तो ये वाला क्या होगा, हमेशा बेस होगा, ये वाला हमेशा क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये लंब पूछा है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिलहाल दिख रहा है कि लंब ये है, परपेंडिकुलर ये है, लेकिन एंगल चेंज हो गया, एंगल ऊपर है, तो अब आपके लिए जो है परपेंडिकुलर लंब होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। क्योंकि लंब आधार तो आपका ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो अब लंब जो है वो क्या है, AB, और AB की वैल्यू क्या दे रखी है, 24, ठीक है। कर्ण, हाइपोटेनस, इसको कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा होगा और ये हाइपोटेनस कहलाएगा, यानी कर्ण कहलाएगा, तो इसको कभी फर्क पड़ेगा नहीं। ये कितना है, 25, ये कितना है, AC 25। फिर आप निकालोगे cos C, ठीक है। cos का आपको फॉर्मूला पता है, हिंदी में आधार बटे कर्ण और इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। लेकिन इसमें अभी बार क्या होगा, देखो कर्ण तो चेंज होगा ही नहीं, कर्ण तो आपका वही रहेगा AC, और इसकी वैल्यू आएगी 25। तो यहाँ पे फर्क क्या आएगा, यहाँ पे जो आधार है, ठीक है, बेस है, वो अब आपकी बात चेंज हो जाएगा। आपके लिए आधार ये था जब एंगल नीचे A था, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि ये जो आधार है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एंगल C निकाल रहे हैं और C यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, और BC की वैल्यू जो है वो दे रखी है 7। उल्टा हो जाएगा, जब आपका एंगल उल्टा हो, अगर वो बेस पे ना हो तो लंब की जगह आधार, आधार की जगह लंब, बेस की जगह आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह बेस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इन चारों चीजों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। इन चारों चीजों में आपको दिखेगा कि जो आपको साइन A में रिजल्ट मिला है वो आपको कॉस C में मिला है, ठीक है। हमें पता है कि भाई A प्लस C जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम यानी योग कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पे इसको एक को उधर भेज दूं, 90 माइनस A, तो यहाँ क्या बचेगा, एंगल C बचेगा। दोनों तरफ आप साइन ले लो, ठीक है। तो साइन C साइन 90 माइनस A, तो आपको दिख रहा होगा कि 90 माइनस A, ठीक है। यहाँ पे याद करो कि 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस A में। तो आप ध्यान से देखो कि जो आपको कॉस A में मिला वही आपको साइन C में मिला है, ठीक है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये 90 माइनस, देखो ये ना दोनों का योग 90 है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये होगा 90 माइनस C, इसकी बात करूंगा तो ये होगा 90 माइनस A। तो इस तरह से आपका क्या होगा, जो आपको साइन A में मिलेगा वो आपको कॉस C में मिल जाएगा, जो यहाँ पे कॉस A में मिलेगा वो आपका साइन जो है C में मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक वैसे बनेगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि जो क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में, आपको एटलीस्ट याद रहेगा कि अगर मुझे ये निकल गया तो अगला मैं अपना निकाल सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये इतना ही था, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपका MCQ में आए, यानी आपके ऑब्जेक्टिव दे रखे हो, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आंसर इसका आएगा क्या, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं। ध्यान से देखो कि P और R में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन है, ये 90, ठीक है। अब बाकी दोनों जो है ये मिलके भी क्या होंगे, 90। अभी मैंने बताया था कि देखो tan और cot आपस में क्या होता है, एक लाइन में है क्या, बिल्कुल है। tan और cot वही लाइन में है, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, ठीक है। उस कंडीशन में जो tan का P होगा वो cot के R के बराबर होगा, यानी जो मान आपका इसमें आएगा, जो वैल्यू आपकी इसमें आएगी वही वैल्यू आपके इसमें आएगी। और सेम वैल्यू में से अगर सेम वैल्यू समान मान में से घटेगा तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी हमें पहले ही पता चल गया कि आंसर तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी अपन ने ये प्रूव किया था कि भाई यार जो साइन A होगा किसी ट्राइंगल में, ठीक है, वो cos C के बराबर होगा, जहां पे B क्या होगा, राइट एंगल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके अंदर भी परपेंडिकुलर कौन है, क्यों है, इसको बाहर निकालो, बचे कौन, P और R, P और R। और ट्रिग्नोमेट्री क्या एक लाइन में है, बिल्कुल अपन उस दिन ट्रिक में पढ़ा था, tan और cot एक लाइन में, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो उस हिसाब से ये और ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, और सेम में से अगर आप वही वैल्यू घटाओगे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो अपन इसको शुरू करते हैं।
इसमें ध्यान से देखो, आपको डायग्राम गिवन है। अगर आपको डायग्राम किताब में गिवन है, बुक में, तो उसका मतलब है कि आपको एग्जाम में भी गिवन होगा, ठीक है। तो आपको ये गिवन है, आपका जो हाइपोटेनियस यानी कर्ण जो है वो आपको 13 दे रखा है, ठीक है। और ये जो आपका 12 है लंब, ठीक है, वो आपका परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। और जो आधार है यानी बेस, वो आपको गिवन नहीं है, ये आपको गिवन नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि आपके जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है समकोण त्रिभुज, उसके अंदर आपको कोई भी एक साइड निकालनी हो भुजा, तो अपन किसका यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, है ना। पाइथागोरस लगाने से पहले, हाँ पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस, ये पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि जो कर्ण है यानी हाइपो है वो कौन है, ए पी आर, क्या है, पी आर है। जो लंब है यानी परपेंडिकुलर वो कितना है, पी क्यू, तो ये आपका पी क्यू है। जो आधार है यानी बेस, वो आपका क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से कि जो पी आर है वो आपको गिवन है ही नहीं, तो पी आर की जगह क्या आएगा, पी आर ही आएगा, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू को देखो आप ध्यान से, पी क्यू जो है यानी परपेंडिकुलर जो है वो कितना दे रखा है, 12, ठीक है। तो उसके बाद में हाइपो जो है यानी ये क्यू आर, ये कितना दे रखा है आपके, सॉरी ये पी क्यू जो है आपको कितना दे रखा है, 12, और आपका जो क्यू आर है वो आपको गिवन है ना, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, ये क्यू आर जो है आपको गिवन नहीं है। हाइपोटेनस पी आर जो है आपको दे रखा है कितना, 13, ठीक। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169, ठीक है, 69 होते हैं 169। 12 का कितना होता है, 144, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो आपका प्लस में दे रखा डेटा उसको यहाँ भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इसको, ठीक है। तो ये प्लस का है, इधर आते किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। 9 में से 4 गया, ये हो जाएगा आपके 5, 6 में से 4 गया 2, और 1 में से 1 गया 0, तो ये आ जाएगा क्यू आर के स्क्वायर के बराबर, ठीक। अब आपको पता है हमें तो क्यू आर चाहिए, लेकिन ये तो क्यू आर का स्क्वायर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, ठीक है। तो बोथ साइड अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √25 इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। और क्यू आर जो होगा वो कितना होगा, 5। बेसिकली जब भी अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं तब हम यहाँ पे वैल्यू का क्या लेते हैं, प्लस और माइनस लेते हैं, बट यहाँ पे अपन लेंगे ही नहीं। यहाँ पे नहीं लेने का रीजन ये है कि जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर क्या है, भुजाओं का माप, और भुजाओं का माप, दूरी, ये सब क्या है, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम माइनस कभी लेते नहीं, डायरेक्ट क्या लेंगे, प्लस लेंगे, भुजा कभी ऋणात्मक होगी नहीं। तो ये आ गया आपका 5। अब आप रेडी है, कोई भी त्रिकोणमिति का एंगल आपको निकालने के लिए आप तैयार है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ये निकाल लेते, देखो tan p, और साथ में क्या निकालना है, cot r। हमें पहले ही पता है कि इनकी वैल्यू सेम आएगी, है कि नहीं, ठीक है। तो tan p जब हम निकालेंगे तो आप देखो कि p एंगल ऊपर है, और जहां पे जो एंगल आपको निकालना है वो जहां होगा वो आप क्या मानोगे, बेस, और ये तो आपका फिक्स होगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण फिक्स रहेगा आपका, ठीक है। तो tan p की वैल्यू क्या होगी आपके, ये होता कितना है, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो लंब होगा, जब उल्टा होगा इसके अंदर, आपको जो आधार दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो लंब होगा, और जो आपको लंब दिख रहा है वो आधार हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है वो बेस पे नहीं है, आधार पे नहीं है, उल्टा हो जाएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो लंब होगा उसकी जगह आधार लोगे, परपेंडिकुलर की जगह आप क्या लोगे, बेस, तो ये हो जाएगा आपका बेस क्यू आर, ठीक है। अब इसका जो आधार है, ठीक है, जो आधार है वो लेना है यानी बेस लेना है, लेकिन उल्टा लेना है, तो आपकी बार जो बेस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी ये वाला पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू जो है वो आपके
12 है। ठीक, तो कॉट आर जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको फॉर्मूला क्या होता है, कॉट में देखिए ध्यान से। अच्छा, कॉट का तो आपने देखा ही नहीं। देखो अपन ने ये पढ़ा था कि जो शीश वो झूला होता है, उसमें जब tan ऊपर होगा तो नीचे कौन हो जाएगा, कॉट, यानी tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। ठीक है, जब साइन ऊपर होगा तो नीचे कौन होगा, कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन है उसका व्युत्क्रम यानी रिवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक। ठीक है, कॉस का जो इनवर्स है, ठीक है, कॉस का इनवर्स यानी व्युत्क्रम क्या होगा, कॉस किसकी सीध में आ रहा है, सेक के, तो यहाँ पे कॉस है तो इसका इनवर्स क्या होगा, सेक थीटा, इसका व्युत्क्रम ही हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल tan का इनवर्स होता है ये, यानी अगर tan लंब बटे आधार होता है तो ये क्या होगा, आधार बटे लंब। इंग्लिश मीडियम में ये अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, अब आप देखो कि जो एंगल निकालना है, कौन निकालना है, आर, क्या वो आधार में यानी बेस में है, ट्राइंगल में, बिल्कुल है, बेस में आर ही तो है। तो इस कंडीशन में हमें परपेंडिकुलर को जगह परपेंडिकुलर और बेस की जगह हमें बेस ही लेना है। ठीक है, तो आप देखो इसके अंदर जो बेस है वो एक्चुअल में क्या है, क्यू आर है। ठीक है, जो आपका आधार है वो क्यू आर है, परपेंडिकुलर जो है लंब वो कितना है आपका पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी की वैल्यू 12। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के अलावा जो एंगल है ना वो है, और इसमें जो है अगर ये लाइनों में आ रहा है, साइन के सामने कॉस, tan के सामने कॉट, सेक के सामने कॉसेक, तो उस कंडीशन में ये दोनों सेम होंगे। जो tan p का मान होगा तो tan के सामने कौन है, कॉट, वही कॉट उल्टा एंगल कौन सा होगा, p ले लिया तो कौन सा बच्चा, r, तो कॉट r की वैल्यू के बराबर होगी। हम पहले ही अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन करें तो हम सीधा कह सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू सेम होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, जो कि आपको दिख रहा है कि tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या होगी, 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर अपन 4 करते हैं। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसको याद रखना, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी बार भी बोर्ड में 8.1 का क्वेश्चन आया है 95% क्वेश्चन यही आया है, हर बार लगभग यही क्वेश्चन आया है, तो उसको दिमाग रखना। इसमें ना आपका जो नंबर है और ट्रिग्नोमेट्री वो भी चेंज नहीं हुई है, हूबहू क्वेश्चन आया है, तो ये अपन कर लेते हैं, आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा और इसका भी रिवीजन हो जाएगा। आपको ये गिवन है और ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो आपको गिवन है 15 कॉट a बराबर 8, तो कॉट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/15। हम ये नहीं कह सकते कि सर कि कॉट तो क्या होता है, कि सर कॉट तो tan का उल्टा होता है और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये आधार बटे लंब होता है। भाई अपन क्या कह सकते हैं, ये तो आधार बटे लंब, या इंग्लिश मीडियम बोले तो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ये जो है ना एक रेशियो है, ऐसा नहीं है कि आधार का मान या बेस का मान आके 8 ही हो, ये पता नहीं क्या क्या पता 16 होता और ये उसकी जगह 30 होता और उसको 2 का भाग देके 8/15 किया हो। तो अपन ये कह नहीं सकते कि डायरेक्ट जो आधार है वो 8 है और लंब जो है 15, वो अपन कह नहीं सकते। तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे कि माना आधार, इंग्लिश मीडियम में कुछ नहीं होगा, बस क्या लिखेंगे अपन, लेट बेस इज इक्वल टू। ठीक है, तो जो बेस होगा, आधार होगा, वो आप क्या मान लोगे, 8x, माना लंब, ठीक है, आधार a, लंब हो गया l, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15x। अपन एज अ रेशियो, एज अ अनुपात अपन इसको मान लेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इंग्लिश में कहेंगे लेट परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा 15x। ठीक है, तो हम जब ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल कौन सा दे रखा है, यहाँ पे tan cot a दे रखा है, sin a, sec a, यानी ये बेस पे होगा, ये पता चल गया। और इसके अंदर अपन को b c के बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो आप b कुछ भी पुट कर लो, ये कर लो या ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि कौन सा कोण जो है समकोण है। ठीक है, तो ये b ले लेते हैं,
ठीक है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री ले लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो कि जो आपका यहाँ पे लंब है यानी परपेंडिकुलर है वो कितना दे रखा है 15x, और आधार यानी बेस वो क्या दे रखा है 8x यानी 8x। आपको क्या निकालना है कर्ण यानी हाइपोटेनस आपको निकालना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, वही करेंगे जो करते आए हैं, पाइथागोरस। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में अपन क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो कर्ण है वो अपन को गिवन ही नहीं है, अपन को पता ही नहीं क्या है, तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, एंगल यहाँ पे ए ही है, तो यहाँ पे देखो लंब क्या है 15x यानी परपेंडिकुलर 15x हो जाएगा। आधार बेस कितना दे रखा है 8x। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 15 का कितना होता है 225x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 x का x स्क्वायर। ठीक है, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। ठीक है, 289 आ जाएगा ये। ठीक है, लेकिन अपन को क्या चाहिए, केवल AC चाहिए, तो अपन क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे यानी वर्गमूल लेंगे दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा अंडर रूट 289x स्क्वायर। ठीक है, तो 289 किसका वर्ग होता है, ये 17 का, और x स्क्वायर किसका हो जाएगा x का। ठीक है, यानी आपको ये मिल गया 17x। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने के लिए अपन देखा कि भाई अपन को तीनों गिवन है, तीनों माप दे रखे। अब आप कोई भी त्रिकोणमिति निकाल सकते हो आराम से। आपको निकालना क्या है साइन ए। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है लंब बटे, यहां से देखो आप लंब बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ये भी याद करने का कुछ है नहीं, सब पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक। ठीक है, तो यहाँ पे जो लंब है यानी परपेंडिकुलर है वो आपको क्या दिख रहा है 15x। ठीक है, इसमें जो हाइपोटेनस यानी कर्ण है वो क्या दे रखा है 17x। ये आ गया आपके 15/17। x का तो मीनिंग ही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो अपन खुद से मानते हैं ना कोई नई चीज, वो आंसर में वैसे भी नहीं आती, वो तो कटनी थी, और ये अनुपात है तो वो अनुपात वापस कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह अपन क्या निकालेंगे sec a। ठीक है, sec a निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो sec क्या होता है, sec जो है ध्यान से देखो, sec होता है cos का उल्टा, cos ये पड़ा आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा sec हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसमें जो कर्ण है वो क्या दे रखा है आपके 17x। ठीक है, ठीक है, और आपका जो बेस है वो कितना दे रखा है 8x। कितना हो जाएगा 17/8। अगर यही क्वेश्चन इसी टाइप के छोटे मोटे आपके ऑप्शन या खाली जगह में आ जाते हैं तो वहां पे ना मेथड काम नहीं आती। वहां पे आप ये देखते हैं कि भाई आप क्वेश्चन को हल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसमें मेथड इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे आपको दे रखा है कि cot a की वैल्यू जो है वो दे रखी है 8/15। ठीक है, अब देखो उस दिन मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान से देखो, यहाँ अपन क्या लिखते हैं 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया कि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर के बराबर। उसी तरह 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। आपको दे रखा है यहाँ पे cot, और आपको निकालनी है वैल्यू sec और sin की। ठीक है, तो आपको ना cot की कौन सी सरसमीका आती है, cot के किसके साथ में होगा cosec के साथ में। ठीक है, तो cosec के साथ में होगा तो ये क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। cot की वैल्यू आपको क्या दे रखी है cot थीटा, यानी जो cot a है, यहाँ पे a ले लो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही बात है, बस सेम होना चाहिए यहाँ पे एंगल। ठीक है, cot a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 8/15, तो 8/15 का स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। ठीक है, 1 + 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225 cosec स्क्वायर a। ठीक है, अब है ना इसको अपन सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो, ये यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 225,
इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 225 को 1 से, यही आएगा, फिर ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 289 मिलेगा। अपन कर चुके हैं इसको सेम, ठीक है। तो 289/225, ये कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू, तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 17/25। आपको वही वैल्यू मिली, ठीक है, 17/25, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है ना, 225 का जो है स्क्वायर रूट वापस क्या होगा 15, जो कि आपको यहाँ पे मिल गया था, क्योंकि ये तो है ना साइन है ना, कॉसेक का तो उल्टा होता है साइन, तो कॉसेक की वैल्यू ये है, तो इसकी हो जाएगी 15/7, ठीक है। तो आप वहां पे ये करके स्पीड कर सकते हो, ठीक है, 15/17। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप रफ कार्य में एमसीक्यू के हिसाब से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको दे रखा है कि एंगल ए और बी, कौन ए और बी क्या है, न्यून कौन है, दोनों क्या है, अक्यूट एंगल्स है, ठीक है। ये आपको क्यों दे रखा है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, राइट एंगल, ठीक है। और राइट एंगल में समकोण, अब ये समकोण कौन होगा, अगर ए और बी अक्यूट एंगल है यानी न्यून कौन है, तो जाहिर सी बात है बचा कौन, ए बी, और क्या बचा, सी बचे यहाँ पे। तो सी क्या हो जाएगा, राइट एंगल यानी समकोण। अब अपन ए और बी कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले लो आप, आपके ए ऊपर ले लो, यहाँ बी ले लो, और यहाँ पे सी तो है, ठीक है। तो आपको ये गिवन है कि cos A = cos B है, ये आपको पता है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको दिखाना ये है कि एंगल A और एंगल B क्या इक्वल है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपन निकालेंगे cos A की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो cos A की वैल्यू क्या होगी, cos क्या होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, आधार बटे कर्ण, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं कि क्या एंगल ए नीचे है, नहीं ये ऊपर है एक्चुअल में, यानी उल्टा होगा, यानी परपेंडिकुलर की जगह क्या होगा, बेस होगा, बेस की जगह परपेंडिकुलर, यानी आपके लंब की जगह आधार होगा, आधार की जगह लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार यानी बेस पूछा है, तो हम कहाँ जाएंगे, लंब यानी परपेंडिकुलर में जाएंगे, अपन उल्टा जाएंगे, तो परपेंडिकुलर क्या है, AC, ठीक है, लंब आपका AC, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बोला है कर्ण, कर्ण को फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कोई भी एंगल लो, वो 90 डिग्री के सामने रहेगा, तो कर्ण यहाँ पे हमेशा कौन रहेगा, AB। इक्वेशन नंबर 2, आपको cos A की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से आपको जो cos A है वो आपको क्या मिला, AC/AB, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे अपन क्या निकालेंगे, cos B, क्योंकि आपको ये इक्वल दे रखा है। तो cos B में आप देखो क्या, जो आपको एंगल दे रखा है वो बेस पे बिल्कुल है, अब आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वैसा ही रखना है, इसका फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइट, लेकिन इस बार आधार आधार ही रहेगा। यहाँ पे आधार कौन है, BC, कर्ण कौन है, AB, ठीक है। आपको ये करना है कि cos B जो है वो BC/AB है, वो हो जाएगा इक्वेशन समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आप देखो कि आपको दे रखा है कि इक्वेशन 1 जो है ये दे रखा है कि cos A और cos B बराबर है, और cos A और cos B की वैल्यू तो आपने निकाल दी। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, अपन समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, समीकरण नंबर 2 व 3 से cos A तथा cos B का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos A और B की वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है, cos A = cos B, cos A की वैल्यू क्या है, AC/AB, cos B की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 3 से BC/AB। ध्यान से देखो कि यहाँ पे AB से AB कट जाएगा, ये आपके बट्टे में है, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, AC/BC, ठीक है। अब जो एक आपका थ्योरम होगा यानी प्रमेय होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके जो प्रमेय होगा, ठीक है, थ्योरम, वो आपके प्रश्नावली 6 में बहुत काम आएगी। ज्यामिति तो 9वीं कक्षा में उसके बिना है ही नहीं, इसलिए मेरा फेवरेट प्रमेय है ये, जब भी इसका नाम होता है ना मैं ये बोलता हूँ मेरा फेवरेट प्रमेय,
क्योंकि इसके बारे में ना ये आपके 9 चैप्टर में भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां काम आएगा। ठीक है, जहां आता है कि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, वहां पे एंगल क्या होता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो याद रखना कि किसी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल, एक त्रिभुज में जिसकी दो साइड मतलब दो भुजाएं क्या है, बराबर है, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड्स लाइंस होती है अगर वो इक्वल है, यानी सम्मुख भुजाएं अगर बराबर होती है किसी ट्राइंगल त्रिभुज में, तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी ये जो साइड्स इक्वल है, AC और BC ये इक्वल है, तो इनके जो आपके ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो वो हम प्रमेय लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में, यहाँ पर ना इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो AC और BC दे रखा है ना, तो अपन लिखेंगे कोण A बराबर कोण B, अपन लिखेंगे बराबर सम्मुख भुजाओं के बराबर सम्मुख कोण। ठीक है, इक्वल साइड्स जो है, इक्वल साइड्स की जो इक्वल एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आपके ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होंगे, किसमें, एक ट्राइंगल में। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया जो अपन को दिखाना था। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो मैंने छोड़े वो आपको अपने आप ही करने हैं। ठीक है, उसी तरह हो जाएंगे जैसे मैंने पहले करवाए थे, मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, इन अ ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में B जो है वो राइट एंगल यानी समकोण है, 90 डिग्री के बराबर है। tan A की वैल्यू आपको दे रखी है 1/√3, तो आपको sin A cos C cos A sin C की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन पहले निकालेंगे ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, समकोण राइट एंगल होगा, इसके सामने क्या होगा, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस होगा, ये आपका लंब होगा। ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे, L बोलेंगे। आधार आपके क्या हो जाएगा, ये सॉरी हो जाएगा आधार, यानी आपका इंग्लिश में बेस, और ये परपेंडिकुलर यानी आपका क्या हो जाएगा, लंब। अब एंगल कौन सा ले, आपको B तो पता है कि 90 डिग्री है, बट यहाँ A ले या C ले ये नहीं पता। आपको देखो साइन A भी निकालना है और साइन C भी निकालना है, तो ऐसा नहीं है कि अपन ज्यादा प्रायोरिटी A को देंगे या C को, कुछ भी ले लो, यहाँ पे दोनों निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं A, फिर यहाँ पे लेते हैं C। ठीक है, तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे जो tan A दे रखा है वो जो है आपको कितना दे रखा है, 1/√3। हम जानते हैं कि tan थीटा, tan A क्या होता है, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो लंब होगा परपेंडिकुलर वो कितना होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 1x, और आप ये कर लोगे माना लंब और माना आधार हो जाएगा √3x। ठीक है, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1x एंड बेस इज इक्वल टू √3x। ठीक है, इसके बाद अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें जो कर्ण है यानी हाइपो कौन है, AC, लंब जो है परपेंडिकुलर वो कौन है, BC, आधार यानी बेस ये क्या है, AB। तो इनकी वैल्यू पुट करते रहेंगे अपन। AC की वैल्यू जो है अपन को पता ही नहीं है, अपन को तो L पता है। अच्छा, ये यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम सीधा अपन ने दे दिया कि L क्या है, तो L की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, x का स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा, √3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, √3 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा कितना आएगा, 3, तो ये हो जाएगा 3। x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। क्या निकाल रहे अपन, कर्ण निकाल रहे हैं, ये क्या मिला, कर्ण मिला,
कर्ण का स्क्वायर मिला, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल, दोनों साइड में अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपके, केवल कर्ण हो जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल, 4 का कितना होगा, 2, 2 की संख्या 4 होती है, एक्स स्क्वायर का एक्स, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि अपन बात भुजा की कर रहे हैं, भुजा ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि भाई कर्ण आ गया आपका 2x, यानी हाइपो आ गया, बाकी सब आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपको ये निकालना है, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां भी साइन ही तो है, तो L/K P/H सेम लिख रहे हैं। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। तो यहां पे भी सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, कौन है जो कभी चेंज नहीं होता, कर्ण, हाइपोटेनस कभी चेंज होता ही नहीं है, चाहे आप एंगल ए यहाँ लो, सी यहाँ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कर्ण देखो, सबके नीचे कर्ण आ रहा है, और कर्ण कौन है, AC है, तो सबके नीचे क्या आ जाएगा, AC, क्योंकि हर जगह जो आपके अपॉन में क्या है, कर्ण ही है, हाइपोटेनस ही है, जो कि फिक्स रहता है हर कंडीशन में, ठीक है। साइन ए में आप देखो, जो आप निकाल रहे हो एंगल ए, वो क्या बेस पे है, आधार में, बिल्कुल है, यानी कोई चेंज नहीं होगा, लंब की जगह लंब ही होगा, आधार की जगह आधार ही होगा। तो लंब कौन है यहाँ पे, ये आपका जो है BC, जो लंब है आपने क्या माना था, 1x, ठीक है। ये कितना माना था, 1x, आधार कितना माना, √3x, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक्चुअल में ये लंब है, वो इसमें नाम क्या होगा इसका, BC होगा ना, BC, और BC की वैल्यू क्या दे रखी है, 1x, AC की वैल्यू अपन निकाली थी 2x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, cos C में अपन ना पहले A का पूरा कर लेते हैं, पहले इस A का पूरा कर लेते हैं, अपन कहीं जाएंगे नहीं, यहाँ पे A का पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आधार बेस कौन है, AB की वैल्यू क्या है, √3x, AC की वैल्यू क्या है, हमेशा 2x है, ठीक है। तो ये आ गया। फिर बचे कौन, C वाले में क्या करना है, उल्टा लेना है, C वाले में उल्टा लेना है। और वैसे आपको पता है कि जो cos A की वैल्यू आएगी वही sin C की वैल्यू आएगी, सॉरी, जो sin A की वैल्यू आएगी वो cos C की वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पे x ही आना है, ठीक है। अपन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, C एंगल उल्टा है, ये यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन उल्टा है, तो लंब की जगह आधार, आधार की जगह लंब, परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, बेस, बेस की जगह परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या करेगा कि पूछा आपको आधार है, लेकिन अपन जाएंगे कहाँ, लंब परपेंडिकुलर में, जो BC दे रखा है, और BC की वैल्यू 1x है, मैंने यही कहा था कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह ये क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। यहाँ पे AB ही आएगा और यहाँ पे √3x ही आएगा। फिर वो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बोला लंब है, लेकिन लंब यानी आधार पे हम नहीं जाएंगे, सो लंब है ना, तो लंब जो परपेंडिकुलर है वहां नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, आधार बेस में जाएंगे। तो ये क्या दे रखा है, AB, जो कि यहाँ सेम भी आ रहा है, और AB की वैल्यू √3x, x से x काट दो, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2, √3/2, √3/2। यही अगर आप 8.2 करते आप सीधा भी निकाल सकते थे ना, लेकिन यहाँ पे ये पूरा मेथड से करना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और बोर्ड में तो ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, sin A cos C cos A sin C। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, sin A की वैल्यू कितनी आई, 1/2, cos C की वैल्यू कितनी आई, 1/2, cos A की वैल्यू कितनी आई, √3/2, और cos C की वैल्यू कितनी आई, √3/2। एक का गुणा एक के साथ होगा 1, 2 का गुणा 2 के साथ 4, √3 का गुणा √3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, बचेगा कितना, 3, तो ये हो जाएगा 3, 2 का गुणा 2 के साथ 4। इसमें अपन को कोई लसअप लेने की जरूरत है नहीं, हमें पता है कि पूर्ण पाव ये क्या होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1। अपन इसको थोड़ा डायरेक्ट कर सकते थे, है ना, आपके अभी कोर्स में नहीं है फिर भी है ना, एक फॉर्मूला होता है देखो,
कि साइन ए, ये जब ये ऐसा फॉर्मूला है ना, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, तब ये किसकी वैल्यू होगी पता है? ये वैल्यू होगी साइन ए प्लस बी की, मतलब जो दूसरा नंबर होगा सी की। और हमें पता है कि ए और सी मिलके कितना होगा भाई? अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलके कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा साइन 90 के बराबर, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही आना था, ठीक है। तो अपन जो है मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगर आपके इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहे तो आप कमेंट में कर सकते हैं, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। आज के लिए आप धन्यवाद, ठीक है। तो जितना हो सके वसंत क्लास के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपको यहाँ पे ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूंगा। आपका जो भी टॉपिक है, चैप्टर है, आपका अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आप इसके कमेंट में भेजो। आपको क्वेश्चन बाय व्हाट्सएप भी मिल सकता है। अगर आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन आपके बड़ा हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका सरल तरीका बताइए, तो भी आपको यहाँ पे 24 आवर आपकी सुविधा उपलब्ध है, आपको बताया जाएगा। इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वसंत क्लासेस के जो भी वीडियोस है आपके लिए जो है उपयुक्त है, आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, ठीक है, तो इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और उन विद्यार्थियों को भी ये चैनल के बारे में बताइए जो इनका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।